मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य विवेकानंद मिश्र ज्योतिष जीवन के अपने इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम सभी लोग तिथियों के बारे में जानेंगे। क्या होती हैं तिथियां और क्या इनका महत्व होता है। सर्वप्रथम इस संबंध में कुछ चर्चाएं हम लोग कर लेते हैं कि कैसे होती हैं तिथियों का निर्माण और किस तरीके से यह हमारे जीवन में प्रभावी होती हैं। तो मित्रों, इन तिथियों का निर्माण चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होता है। चंद्रमा पृथ्वी की संपूर्ण परिक्रमा अपना एक महीने में पूरा करता है और उन्हीं महीनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट करके इन तिथियों का निर्माण किया जाता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती जाती हैं तो शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से लेकर के और ये फिर कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक ये जाता है और 30 दिनों में इन तिथियों का निर्माण चंद्रमा की कलाओं के आधार पर होता है। इस तिथि में हम सर्वप्रथम प्रतिपदा, जिसके स्वामी देवता अग्नि होते हैं। इन तिथियों के स्वामी देवता भी होते हैं और इन देवताओं का महत्व इसलिए होता है कि भिन्न भिन्न तिथियों में उस तरह की देवता का पूजन करना हमारे लिए अत्यंत फलदायी होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लें, प्रतिपदा के देवता अग्नि हैं। प्रतिपदा के दिन अग्नि देवता का पूजन अत्यंत ही प्रभावी माना जाता है और यह इनके पूजन का जो है वास्तविक मुहूर्त होता है। इसी तरीके से आप चतुर्थी तिथि को लीजिए, उसमें विशेष रूप से गणेश जी की पूजा होती है। पंचमी तिथि के देवता शेषनाग हैं और आप सभी लोग जानते हैं कि पंचमी को ही नाग पंचमी की तिथि पड़ती है, नाग पंचमी पड़ता है, मुहूर्त जो भी है पर्व। इसी तरीके से सभी तिथियों के अपने अपने स्वामी देवता होते हैं और उन्हीं तिथियों में उन देवताओं का पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। तो अब आइए हम तिथियों के बारे में तथा उनके स्वामी देवताओं के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त कर ले, जिनका महत्व हमारे जीवन में है और हम भी सामान्य रूप से यह जान सकते हैं कि आज की तिथि में हम किस देवता का विशेष पूजन रखें या विशेष पूजन करें जो हमारे लिए फलदायी हो। प्रतिपदा तिथि, उसके स्वामी देवता अग्नि देवता हैं और द्वितीया तिथि इनके स्वामी देवता ब्रह्म देवता हैं। तृतीया के देवता गौरी हैं, चतुर्थी के देवता श्री गणेश जी हैं, पंचमी के देवता शेषनाग हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नाग पंचमी को विशेष रूप से नाग देवता की पूजा की जाती है और पंचमी तिथि को भी विशेष रूप से नाग देवता की पूजन की जाती है। इसी तरीके से चतुर्थी को आप देखिए, गणेश चतुर्थी तिथि पड़ती है और उसमें गणेश जी के विशेष पूजन का महत्व है। इसी तरीके से षष्ठी देवता कार्तिकेय, जो सदानंद भी कहे जाते हैं, इनकी 6 मुख हैं। षष्ठी देवता के स्वामी हैं ये और इस षष्ठी तिथि को कार्तिकेय देवता का पूजन, कार्तिकेय भगवान का पूजन अत्यंत प्रभावशाली होता है। सप्तमी का आधिपत्य सूर्य भगवान को है, इसके देवता सूर्य भगवान हैं तथा अष्टमी के भगवान शिव हैं। नवमी तिथि के देवता दुर्गा जी हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि तथा नवमी ये तिथियां माता दुर्गा को समर्पित हैं। दशमी तिथि काल देवता के हैं। एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव और द्वादशी के भगवान नारायण। त्रयोदशी के देवता काम देवता हैं। चतुर्दशी के देवता भगवान शिव हैं। पूर्णिमा के देवता चंद्रमा हैं तथा अमावस्या के देवता पितर देवता हैं। आपने देखा कि भगवान शिव को 2 तिथियों का आधिपत्य प्राप्त है, एक अष्टमी और एक चतुर्दशी। इन तिथियों में इन देवताओं का पूजन विशेष प्रभावी होता है और विभिन्न पर्व इत्यादि भी, जैसे गणेश जी के पर्व को ले लीजिए, गणेश चतुर्थी हमेशा चतुर्थी तिथि को ही पड़ेगी, नाग पंचमी पंचमी तिथि को ही पड़ेगी।
तो इसी तरीके से अन्य भी देवता हैं, इन देवताओं का विशेष रूप से पूजन प्रभावी होता है। चंद्रमा की कलाओं के आधार पर हुआ है। चंद्रमा और सूर्य की जो भी गति है उस गति के मध्य इन तिथियों का निर्माण होता है। आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा इस पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने एक पूरे परिक्रमण काल में चंद्रमा पूरे 1 महीने में उस परिक्रमण काल को पूरा करता है। और चंद्रमा फिर उन्हीं तिथियों को उस 1 महीने को बराबर आज जैसे चंद्रमा की गति कितनी हुई, आज प्रतिपदा तिथि, फिर उसके आगे की गति को द्वितीय, आगे की गति को तृतीय, इसी तरीके से क्रमशः 2 मुहूर्त ये 2 पक्ष जो है 2 पक्षों में इसका विभाजन हो जाता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में हम सभी जानते हैं कि हमारे आसमान में चंद्रमा दिखाई देता है, उज्ज्वल रात्रि होती है, तथा कृष्ण पक्ष में चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। आधुनिक खगोलीय मतानुसार भी चंद्रमा जो है, चंद्रमा के जिन जिन हिस्सों पर भगवान सूर्य की किरणें पड़ती हैं वही हिस्सा हमको दिखाई पड़ता है, और फिर जिन हिस्सों पे भगवान सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं वह हिस्सा कभी दिखाई नहीं देता। मित्रों, हम सभी चंद्रमा की 100% भूमि को या चंद्रमा को 100% कभी नहीं देख सकते, क्योंकि इसका गति और इसका परिक्रमण काल दोनों एक नियत स्थान पे होते हैं, एक ही समय में पूरे होते हैं। जितने समय में ये संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही समय में ये अपनी एक गति भी पूरी करता है। तो अब मान लीजिए ये सूर्य की किरणें पड़ी तो चंद्रमा के जिस हिस्से पे पड़ी, जब वो गति करके उस हिस्से में गया तो चंद्रमा का उतना हिस्सा हमको दिखाई दिया और बाकी का पीछे का हिस्सा बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। पूर्णिमा के दिन भी चंद्रमा पूर्ण रूप से कभी नहीं दिखाई देता है। ये हमारे जो प्रिय विद्यार्थी हैं इसको नोट कर लें, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम ज्योतिष को सीखेंगे तो इनका बड़ा महत्व होगा आपका ज्योतिष को सीखने में। इसलिए इसको नोट कर लें और संभव हो सके तो इनके स्वामी देवताओं को भी याद कर रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़रूर ये हमारा सहयोग करेंगे किसी भी मुहूर्त को बताने में या किसी भी देव पूजन के मुहूर्त को सिद्ध करने में। ये बहुत ही काम के होते हैं, अतः आप इन्हें नोट कर लें। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि किस तरह से सूर्य एक प्रभाव डालता है चंद्रमा पर और हमें चंद्रमा का वही हिस्सा दिखता है जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती। आप देख ही रहे हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं अब मान लीजिए यह सूर्य हो गया हमारा, मान लीजिए ये चंद्रमा हो गया। अब सूर्य की किरणें, मान लीजिए यहाँ से ये सूर्य की किरणें चंद्रमा के इस हिस्से पर पड़ी तो हमें चंद्रमा का यह हिस्सा दिखाई दिया। फिर ये और आगे बढ़ा, चंद्रमा के इस हिस्से पर पड़ी, ऐसे 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 बढ़ते 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 फिर ये यहाँ पहुँच जाता है। तो
अब इस समय चंद्रमा के जिस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ रही है वो हिस्सा हमारी तरफ है ही नहीं। इस हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और ये हिस्सा हमारी पृथ्वी की तरफ है, तो हमें ये दिखाई देता है कि चंद्रमा एकदम अस्त है। लेकिन जब यही चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल सम्मुख आ जाता है पूर्णिमा के दिन, तो इस तरीके से एक ये हिस्सा जो होता है ऐसे चंद्रमा का ये आधा पूरा हिस्सा ये रोशनी से पूर्ण हो जाता है। अब जब ये रोशनी से पूर्ण हो गया तो हमें ये पूरा हिस्सा दिखाई दिया, लेकिन ये पीछे वाला सारा हिस्सा ब्लैक होता है, ये नहीं दिखाई देता है। यही हिस्सा जो है चंद्रमा का दिखाई देता है। तो अब आधुनिक खगोल के मतानुसार हम चंद्रमा को इस तरह से देखते हैं, लेकिन हमारे जो है ज्योतिष पद्धति में हम चंद्रमा को पूर्ण रूप से पूर्णिमा के दिन देखते हैं। और इन्हीं चंद्रमा की गतियों के अनुरूप तिथियों का निर्माण हुआ। और आपने यह जाना कि तिथियों के देवता, उनके प्रधान, उनका स्वामित्व रखने वाले कौन कौन से देवता होते हैं। अब आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियोज में हम सीखेंगे तिथियों की कुछ संज्ञाएं। मैं कुछ चर्चा कर रहा हूं, कदाचित समय तो पर्याप्त वीडियो लंबा भी हो जाता है, लेकिन मैं कुछ चर्चाएं यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तिथियों की जो संज्ञाएं हैं हमारे शास्त्रों में, वह नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार की संज्ञाएं उनको प्राप्त हैं। अब इसमें ज्योतिष शास्त्र का एक प्रमाणिक ग्रंथ है अवखड़ा चक्रम, जो हमारे प्रथमा के क्लास में और पूर्व मध्यमा तक में भी कुछ पढ़ते हैं विद्यार्थी, तो इस तरह से ये होते हैं। उसमें जो है अब प्रतिपदा से लेकर के प्रतिपदा लाइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो जा रही है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे। इसी तरीके से आगे भी यही क्रम चलेगा। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, यही क्रम। 3 तिथियां नंदा। अब नंदा तिथियों के संबंध में और भी हम लिख दे रहे हैं, जैसे आप इधर देख लें कौन कौन सी तिथियां नंदा होती हैं। और तीसरी तिथि एकादशी, ये तिथि नंदा हो गई। नंदा इनकी संज्ञा नंदा तिथियों की है। और इसी तरीके से आप भद्रा तिथि को ले लीजिए तो तिथियों में आ गई। अब जया तिथि को देख लेते हैं। एक आपका तृतीया तिथि है ही है, एक अष्टमी,
हो गई रिक्ता तिथियों की। और पूर्णा तिथि में आपका पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, यही क्रम जो है आप लोग देखें, यही क्रम नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इन तिथियों की ये क्रम संज्ञाएं। अब कौन कौन से तिथियों में कौन किस किस प्रकार के कर्म किए जाएं, इन सब की चीज़ों की चर्चाएं हम अग्रिम वीडियोस में करेंगे। आजकल के लिए बस इतना ही, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोग इसे नोट कर लें, जो हमारे खासकर विद्यार्थीगण हैं या जो ज्योतिष के से संबंध रखते हैं, ज्योतिष को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, यह भी इन तिथियों को जान लें। इनके अनुरूप यदि हम अपने जीवन में अपने कर्मों को संपादित करते हैं तो ये 100% मान के चलें कि हमें सफलताएं जरूर मिलती हैं। इसमें कुछ क्रूर संज्ञक तिथियां हैं जिनमें क्रूर कर्म इत्यादि किए जा सकते हैं, तथा जो शुभ संज्ञक तिथियां हैं जैसे नंदा हो गया, भद्रा हो गया, जया हो गया और पूर्णा हो गया। रिक्ता तिथि जो है क्रूर कर्मों के लिए विशेष रूप से ये मान्य होती है। जया तिथि यदि युद्ध इत्यादि का कोई कर्म हो, जहाँ हमें विजय प्राप्त करना हो, न्याय, न्यायालय इत्यादि के विभिन्न कर्म हैं जहाँ हमें विजय प्राप्त करना हो, कंपटीशन इत्यादि का विशेष क्षेत्र है, ऐसे समयों में हम जया तिथि को यदि ग्रहण करें या ऐसे तिथियों में ऐसे कार्य करें तो ये निश्चित ही हमारी सफलताओं में हमारा साथ देती हैं। नंदा तिथि को शुभ कर्म संपादित करने चाहिए। भद्रा तिथि भी कल्याणकारी ही होती है। तो आपने देखा कि ये विभिन्न प्रकार की तिथियां हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालती हैं। आज के वीडियोस में बस इतना ही। हम एक बार पुनः आपसे संपर्क करेंगे एक नई जानकारी के साथ। हमारे इस